तब जाकर के तुम तुम्हारी स्कूल की फीस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हें ड्रेस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कर पाते। उन माँ बाप के बारे में भी एक बार सोचना। सब कुछ कर लेना, पर मेरे बेटे और बेटियों एक बात नोट करना, सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त करना, सफलता को पाना, बाकी तो जीवन में लगा रहेगा। और जितने भी अन्य लोग बैठे हैं, एक ही रास्ता है प्रभु को पाने का, भगवान की कथा। भक्ति की प्राप्ति भगवान की कथा से ही संभव है। भगवान की कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता है। और भक्ति का मतलब यह नहीं है कि तुम महात्मा बन जाओ, ना ना ना, आप जो कर रहे हो वही करो, लेकिन वो करते हुए उस काम को तुम काम काज मत समझो, अपने काम काज को राम काज समझ लेना चाहिए। काम काज करो, तुम्हें बैरागी नहीं बनना है, तुम्हें महात्मा भी नहीं बनना। हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हम भारत में लोगों को महात्मा नहीं बनवाना चाहते, हम भारत के लोगों को सच्चा भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। महात्मा तो बहुत हैं, इनके चरण पकड़ो। हमें महात्मा नहीं, हमें तो भगवान का भक्त बनना है। क्या बनना है? जोर से बोलो। और जितने भी माता पिता बैठे हैं पूरे पंडाल में और बाहर, राजस्थान में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, हमारी माता और पिता, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपनी बेटी को और बेटा को डीएम बनाओ, एसडीएम बनाओ, आप इंजीनियर बनाओ, आईपीएस बनाओ, अथवा सिपाही बनाओ, या पुलिस में या आर्मी में। पर हम एक प्रार्थना जरूर करेंगे, अपने बच्चे को सबसे पहले इंसान जरूर बनाओ। ये मानवता ना भूले, ये दूसरों की मदद करना ना भूले। आज परिवार टूट रहा है, बड़ी दिक्कत है। आज भाई को भाई तेल में देख रहा है। बुरा ना मानिएगा, हम हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमजोरी आ गई है, उनके 12 पैदा हो रहे हैं, हम लोगों के बच्चे 2 ही अच्छे। परिणाम ये है कि वो 12 पैदा करके अपनी वोट डाल करके, वोट बैंक जमा करके, अपना नेता बैठा करके अपना कानून बना लेंगे। एक दिन इसी देश में हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 12 पैदा करना है ना, इसका मतलब यह है कि कम से कम इस देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून हो, उनके भी 2 हों, अपने भी 2 हों। और अगर उनके भी ना रुके तो भैया हम भी कहते हैं कम से कम बच्चे 4 अच्छे। हाँ, 2 को बनाओ अधिकारी, 1 को बनाओ सनातन का सिपाही, और 1 को दे दो घर बार संभालने के लिए। सनातन भी बचेगा, हिंदुत्व का भी प्रचार होगा। पर माता पिता से प्रार्थना है, अपने बच्चे को संस्कार और संस्कृति जरूर दें। राजस्थान की सबसे बड़ी चिंता है, यहां की बेटियों को प्रायोजित तरीके से धर्म विरोधी लव जिहाद में फंसा लेते हैं। सबसे बड़ी चिंता। कल हम जहां रुके वहां प्रश्नोत्तरी में आए थे, एक माता जी आई थी, उन्होंने माइक पकड़ा, बाद में वो आज हमको मिली भी। उन्होंने जब घटना बताई, हमारे हृदय में बहुत पीड़ा हो गई। मेरे पागलों, हम बेटियों से प्रार्थना करते हैं, एक बात नोट कर लेना, तुम कहती हो कि हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनके जितने भी होते हैं सब एक जैसे होते हैं। जिससे शादी हुई, खेल भीड़ भाड़ा में अनपढ़ नहीं रहते हैं, जिससे उसकी शादी हुई थी वो अनपढ़ था, गांव का सीधा साधा। एक बार गांव में वो पत्नी को लेने गया भीलवाड़ा से, तो उसकी पत्नी ने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बात बहुत अच्छी करते, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं। झूठ बोल दिया कि पति की बेइज्जती ना हो, तो अपनी सहेलियों से झूठ बोल दिया। पति लेने आया, पुराना जमाना, पति लेने आया, पुराना जमाना, बहुत पुरानी बात है। लेने जैसे ही आया तो पत्नी ने कहा सहेलियों से कि अपने जीजाजी से कह दो, थक गए होगे, भूख लगी होगी, खाना खा लो, बैठ जाओ। बैठ गया, चूल्हे के पास में ही वो बेचारा बैठ गया। चूल्हा जानते हो? अच्छा, पुराना जमाना, इसने सिर ढका और पूरी बेलने लगी। पढ़ी लिखी लड़की, तो पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो पूरी की साइज घटा देते।
अनपढ़ों में और पढ़े लिखों में इतना ही अंतर है कि अनपढ़ 40-42 नंबर की पूड़ी बनाते हैं, अब पढ़े लिखे लोग जो है इतनी इतनी सी पूड़ी रखते हैं। अच्छा, ये गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी, जैसे ही उसने पूड़ियां रखी तो इसने सोचा अब इतनी छोटी पूड़ी है, कौन तोड़े, कौन हैरान होवे। तो पूरी एक पूड़ी उठावे, उसके ऊपर साग रखे और एक ही बार में गटक जाए। अब पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि सहेलियां भी वहीं बैठी थी, सो वो सब हंसे तो पत्नी को बड़ा बुरा लगे कि हमने इनकी इतनी महिमा बनाई, ये सब गुरमाटी करें दे रहे हैं। तो बहुत देर जब हो गई देखत देखत, तो पत्नी ने इशारा किया कि 2 उंगलियां उठा के, अरे एक की 2 तो करत जा। 2 उंगलियां ऐसी दिखाई, एक की 2 तो कर। पति को लगा कि पत्नी कह रही है कि आप थके आए हो, एक क्यों खा रहे, 2-2 खा। आओ, एक क्यों खा रहे, 2 खाओ। तो सो पति को लगा पत्नी बहुत समझदार है, उसने एक पूड़ी उठाई, ऊपर से साग रखी, दूसरी पूड़ी ऊपर से रखी और पिज्जा बना के खावे। और जहां 2-2 पूड़ी खाने लगा, सो सहेलियां और हंसी। अब इसको और बुरा लगा, इसकी पत्नी को, तो वो माथा पीटने लगी कि कौन से उल्लू से पाला पड़ गया। पति को लगा कि माथा पीटकर पत्नी ये कह रही कि ये पूजा की पूड़ी है, प्रणाम कर कर खाओ। आओ। अब बेचारा सीधा साधा गांव का आदमी, वो भीलवाड़ा का आदमी इतना सीधा होते ही, तो बेचारा एक पूड़ी लेवे, साग रखे, दूसरी पूड़ी लेवे, फिर माथे से लगा जय पूड़ी माता, फिर खावे। अब सहेलियां हंसे, घर वाले हंसे, अब वो भी बेचारी, अब पत्नी कुछ ना बोली, अब संकोच में कुछ बोले ना, अब ये तो कह नहीं सकत कि क्या उल्लूपना कर रहे, और सब बैठे हैं। तो अब जब कुछ बोलते नहीं बना उससे, तो पत्नी बड़ी समझदार थी, तो उसने चूल्हे में लकड़ी ली और लगाते हुए कही, अरे चूल्हे, इससे अच्छा तो पहले जैसा जल रहा था वैसा ही जलता। पति को इशारा करके कहा कि इससे बढ़िया तो वो ही ठीक था कि एक एक पूड़ी खा रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं अर्थ का अनर्थ कर देते, कुछ लोग ऐसे होते अनर्थ का अर्थ कर देते, परमार्थ निकाल लेते। अर्थ में कुछ लोग परमार्थ निकाल लेते और कुछ लोग परमार्थ में भी अर्थ को निकाल लेते। कुछ लोगों को भगवान की भक्ति धंधा लगती है और कुछ लोगों को भक्ति नजर आती है। अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। हम कथा सुना रहे, सब अपने अपने मन की सुन रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं। नाम जब करने में मन नहीं लगता, ये मन इतना है खतरनाक है, भैया बुरा ना मानना, गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। हाँ, किसी की निंदा करवा लो, किसी की बुराई करवा लो, फलाना तो ऐसा है, अरे पड़ोसन तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार, ज्यादा मुंह चलाती है, पूरी रात बकती रहेंगी, नींद नहीं आएगी। और कह दो बेटा रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारो तो सिर दर्द हो रहा, ठटरी के बरे नक कटा, आगी के लगे हरो। अरे हेलो हेलो करते हो रात भर, हेलो, आवाज नहीं आ रही, उधर से आवाज आती, मम्मी है। अच्छा, इसमें रात भर नींद नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, पूरी रात नहीं सोते, कोई दिक्कत नहीं। और कहो बेटा रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, ठटरी के बरी। बच्चों बुरा ना मानना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों और हमारी बहनों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, तुम्हारे पिता रातों भर तुमको बड़ा करने के लिए खेती करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, तब तुम्हारी स्कूल की फीस को जोड़ पाते हैं। तुम सब कुछ कर लेना, मोबाइल चला लेना, तुम इलू इलू कर लेना, भग लेना, पर मेरे बेटियों, मेरे